नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। हम आपको ऐसी मिठाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, जिसके बाद उस पर बैन लगाना पड़ गया था। जी हाँ, आज़ादी की लड़ाई में बनारस की तिरंगा बर्फी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भले ही मोदी जी ने अभी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की हो, लेकिन बनारस में 1940 से ही हर घर तिरंगा अभियान इस खास मिठाई के साथ चल रहा है। बनारस पुरातन शहर है। इस पुराने शहर की कई पुरानी कहानियां भी हैं। बनारस में 1940 से ही इस खास मिठाई के साथ हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। इस बर्फी ने अंग्रेजों की हुकूमत हिलाने का काम किया था। इन दिनों पूरा देश आजादी के 75 साल के जश्न में डूबा हुआ है। हर घर पर गंगा अभियान के जरिए घर घर तिरंगा पहुंचाकर इसका सम्मान और तिरंगे के साथ देशभक्ति की भावना लोगों में जागृत करने की कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन बनारस में गंगा अभियान की शुरुआत अभी नहीं, बल्कि 1940 में ही हो गई थी और बनारस की एक खास मिठाई की दुकान के जरिए तिरंगे को घर घर पहुंचाने के लिए ऐसा नायाब तरीका ढूंढ लिया गया था, जिसमें लोगों के मुंह में मिठाई का स्वाद घोलते हुए अंग्रेजों की जड़ों को हिलाने का काम किया था। देखिए बनारस के तिरंगा बर्फी की कहानी। इसने हर घर तिरंगा अभियान को 1940 में ही अंग्रेजी हुकूमत को कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। देखिए हमारे रिपोर्टर शिवम गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। बनारस पुरातन शहर है। पूरी दुनिया में बनारस सबसे पुराने जीवंत शहरों में गिना जाता है। इस पुराने शहर की कई ऐसी पुरानी कहानियां भी हैं जो बनारस को और भी ज़्यादा खास बना देती हैं। ऐसी ही एक कहानी बनारस की सकरी और पतली गलियों में चलने वाली मिठाई की दुकान से भी जुड़ी है। दरअसल इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ के साथ पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर हमने बनारस के ठठेरी बाजार इलाके के उस कहानी को जानने की कोशिश की, जिसने कुछ अलग अंदाज में हर घर तिरंगा पहुंचाकर अंग्रेजों की टेंशन को बढ़ाने का काम किया था। क्या ये हर घर तिरंगा तो अभी स्टार्ट हुआ है, हमारे यहाँ तो सालों से हो रहा है। आज़ादी के पहले से ही हमारे पूर्वजों ने ये मुहिम स्टार्ट कर दी थी। उसी के लिए ही तिरंगे का आविष्कार भी किया गया, तिरंगी बर्फ़ी का, ताकि वो हर घर तक पहुँचे और तिरंगे का महत्व हर घर को समझ में आए। तो कैसे तिरंगी बर्फ़ी का क्या खासियत होती है, अन्य मिठाइयों से क्यों अलग होती है? देखिए तिरंगी में 3 लेयर्स होती हैं, जिनका तीनों का फ्लेवर डिफरेंट होता है। तो उसमें काजू रहता है, उसमें पिस्ता रहता है, उसमें मावा रहता है और उसमें 2-3 तरीके की इलायची होती है, एसेंस होता है, जिससे फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट रहता है उसका। क्या इसकी कहानी है? कितने साल पुराने ये दुकान है और कितने देखिए साल पहले ये मिठाई इजाद मेरी हुई? दुकान तो 150 साल पुरानी है, बट इसका आविष्कार करीबन 75-80 साल पहले हुआ था। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने किया था इसका। क्या इसकी क्यों ज़रूरत पड़ गई थी? क्या क्योंकि उस समय बहुत ही जो अंग्रेज़ी शासन था वो अलाउ नहीं करते थे तिरंगा होस्ट करने से, तो उसकी इम्पोर्टेंस के लिए हम लोगों ने ये आविष्कार किया था, ताकि हर घर में ये पहुँचे और हर घर में इसका सम्मान हो। हम बात कर रहे हैं बनारस के ठठेरी बाजार में स्थित 150 साल पुरानी मिठाई की दुकान श्री राम भंडार की। इस मिठाई की दुकान में 1940 के दौरान जब आज़ादी की लड़ाई पूरी तरह से संघर्षों के साथ आगे बढ़ाई जा रही थी, उस वक्त इस प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता रघुनाथ दास गुप्ता ने अंग्रेजी हुकूमत के फरमान के बाद ऐसा तरीका निकाला था जिसने तिरंगे को घर घर पहुंचाने का काम किया था। उस वक्त अंग्रेजों ने तिरंगे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। दीवारों पर तिरंगा बनाना, कागजों में तिरंगे बनाकर इधर उधर देना और हाथों में तिरंगा लेकर चलना, इस सभी पर रोक थी। लेकिन इस सब के बीच रघुनाथ दास गुप्ता ने अपनी मिठाई की दुकान पर तिरंगी बर्फी का आविष्कार किया था। हमारी दुकान इस्टेब्लिश है 1850 के आसपास की, और उस वक्त मिठाई के नाम पर कोई वैरायटीज़ नहीं जानता था। उस वक्त हम लोग की दुकानों पर करीब 250-300 किस्म की मिठाइयाँ बनती थी। उस वक्त की एक प्राइस लिस्ट होती थी जिसमें मिठाइयों का विवरण दिया होता था, मिठाइयों का रेट दिया होता था। क्या जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय कहा जाता है कि आपके इस दुकान का महत्वपूर्ण योगदान था, उसमें किस तरह से आप लोगों का योगदान रहा उस समय? आज़ादी के समय हर भारतीय, हर
अपनी तरफ से कुछ न कुछ योगदान दे रहा था आज़ादी के लिए। तो हमारे पूर्वजों ने ये सोचा कि मिठाई में हम लोग क्या करें जिससे लोग में आज़ादी की भावना जागृत हो, उसके लिए प्रेरित हो। उसके लिए हम लोगों ने पूर्वजों ने एक तिरंगी बर्फ़ी निकाली जिसमें 3 रंग होते थे। जो हमारे नेशनल फ्लैग है, झंडा है, राष्ट्रीय झंडा है, उसकी पहचान है। तो उसके माध्यम से हम लोगों ने लोगों के बीच में जागृति पैदा की देश के प्रति, तिरंगे के प्रति। जिन्होंने इसको आविष्कार किया, क्या नाम था उनका और कब ये शुरू हुआ ये अभियान? ये सन 40 के आसपास की बात है, उसमें शुरू हुआ था। हमारे पूर्वज से हमारे ग्रैंड दादाजी थे, वो उनका नाम था रघुनाथ दास, और उनके बेटे थे हमारे दादाजी थे मदन गोपाल गुप्ता। उन लोगों ने ये शुरू किया था। तो ये क्या हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी? हाँ, वो फ्री बंटता था, लोगों को फ्री बांटा जाता था, जिससे तिरंगे के प्रति उनकी भावना जागृत हो, देश के प्रति भावना जागृत हो। इस बार 75वीं वर्षगांठ देश, तो क्या इससे मिठाई को लेकर कोई डिमांड है कहीं से कुछ? हाँ, तिरंगी बर्फ़ी की 15 अगस्त को डिमांड रहती है। लोग आते हैं, बहुत लोग तिरंगी बर्फ़ी ले जाते हैं, उनके क्या जो मेहमान आते हैं उनको सर्व करते हैं। मकसद सिर्फ इतना था कि अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली बैठक और अंग्रेजों के खिलाफ निकाले जाने वाले मोर्चों की जानकारी हर किसी को हो सके। तिरंगी बर्फी के साथ साथ इन छोटी छोटी मिठाइयों में भी संदेशों की पर्चियां छिपाकर क्रांतिकारियों तक पहुंचाई जाने लगी। घरों में अभियान को तेज करने के लिए और तिरंगे के सम्मान को बढ़ाने के उद्देश्य से हर घर इन मिठाइयों को मुफ्त में भेजा जाने लगा। इस मिठाई ने अंग्रेजों के नाक में इतना दम कर दिया कि अंग्रेजों ने इस पर बैन तक लगा दिया था। हर घर तिरंगा अभियान के बीच आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही इस मिठाई की एक खासियत भी आपको बताए जाते हैं। दरअसल ये जो तिरंगा बर्फी है, इसमें किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि जो केसरिया रंग है उसे केसर से बनाया जाता है, सफ़ेद जो है वो काजू से बनाया जाता है और जो ग्रीन कलर है उसे पिस्ते से बनाया जाता है।